नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। आज मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है ये आज विवेचना के लिए आई हुई है और इसमें दो तीन बहुत बड़े प्लस पॉइंट हैं और जाहिर सी बात है बहुत प्रबल रूप में है तो उनकी ओर जाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। ये आपका जो मंगल का क्षेत्र होता है ये आपके पराक्रम को बताता है, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को बताता है। तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा रहेगा। ये इस चीज़ को इंगित कर रहा है कि आने वाले समय में आपका जो पराक्रम है, आपका जो एनर्जेटिक स्वभाव है वो बना रहेगा। कोई आपसे मिलेगा तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा और जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, परिस्थितियों से भागने वाला व्यक्तित्व नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन क्या होता है उसको ढूंढने निकलेंगे और डटे रहेंगे, जीत हासिल होगी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, एक रेखा देखेंगे यहाँ पे डेवलप हो रही है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, स्वतंत्र रूप में नहीं है। आपको इस रेखा को स्वतंत्र करना पड़ेगा। ये जितनी स्पष्ट होगी, जितनी साफ सुथरी होगी, जितनी क्लियर होगी, उतने ज़्यादा जीवन में इसके स्पष्ट फायदे प्रैक्टिकल रूप में आपको दिखेंगे। इस लकीर का होना का मतलब होता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। आने वाले समय में जैसे जैसे ये डेवलप होगी, स्वतंत्र होगी, वैसे वैसे व्यक्ति का भाग्य चमकेगा। माने आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये इस चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जैसे जैसे प्रबल स्थिति में पहुंचेगी, जैसे जैसे अच्छी स्थिति में आएगी, आपको अनायास ही दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू हो जाएगा और आप अनुभव करेंगे साक्षात रूप में कि आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है कि जैसे जैसे ये डेवलप होगी, जैसे जैसे स्वतंत्र होगी, जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि हो, उसको इस्तेमाल करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता जाएगा। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की विशेष रूप से ताकत प्रभु ने दे रखी है, शक्ति दे रखी है, उसका आपको फायदा मिलने बैठ जाएगा और जीवन काल में ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और जैसे जैसे मंगल का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और भूमि क्या, ये मंगल क्या होता है? भूमि का कारक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है, आप स्पष्ट रूप से देखें ये, और ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे ये डिब्बे बन रखे हैं, ठीक, और ये भूमि का कारक होता है। और यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से ये चीज बन रखी है, मछली के चिन्ह, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे इस प्रकार के जो है आपको मछली के चिन्ह यहाँ पे दिखाई देंगे केतु पे इस प्रकार से, और ये जाती हुई, ये सारे चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इससे इसका कनेक्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? ये भूमि का मालिक है,
भूमि से आपको जीवन में फायदा होगा। ये संभावनाएं बता रहा है, योग बना रहा है। पैतृक संपत्ति होगी तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है, ये इस चीज को बता रही है। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो ये योग का साइन बन रहा है, ये चीजों में अड़चने डालेगा, चीजों में उतार चढ़ाव देता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भी दिखा रहा है। और इस बीच में चीजें काफी अस्त व्यस्त हुई होंगी, ये भी दिखा रहा है। लेकिन आगे चलकर पैतृक संपत्ति की अच्छी प्राप्ति दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई दे रही है और सुखद यात्राएं भी ये बता रहा है कि जीवन में होने वाली है। और भी और दूसरी चीज देखिएगा, इसका एक प्रारूप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। और इसमें भी देखेंगे इस प्रकार के चिन्ह आपकी हथेली में बनते हुए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। ये देखेंगे आप, ये चतुष्कोण है, ये त्रिकोण है, ये मछली जैसी आकृति है, ये पूरी मछली है। ठीक, इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपकी मानसिक अवस्था ऐसी होती जा रही है कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका फायदा भी आपको निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे भी चतुष्कोण है। ठीक है ना, ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कहीं ना कहीं, और यहाँ पे भी देखिएगा ये, ठीक, ये इनके बीच में भी चतुष्कोण दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, सुंदर है। ये विशेषकर काफी लाभदायक होता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है ना। डेफिनेटली इस ओर, यानी धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर ऐसा व्यक्ति हमेशा अग्रसर रहता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखता है, जानता है, उसकी नॉलेज रखता है जो इस लोक में जो है काफ़ी दुर्लभ होती हैं। और यही चीज़ें आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से बताती हुई नजर आ रही है। और आपने एक प्रश्न भी किया था कि पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी या नहीं, तो इसका भी उत्तर आपको मिल गया होगा। दूसरा आपने ये कहा था कि आध्यात्मिक पथ पर आपकी गति क्या होगी, इसका उत्तर भी आपको मिल गया होगा। ठीक है ना। अब एक चीज और देख लीजिएगा, बहुत सुंदर चीजें हैं हथेली में, दिव्यता है पूरी तरह से, जो है आध्यात्मिक एवं गुप्त ज्ञान की रेखा इनको कहते हैं, अध्यात्म एवं गुप्त ज्ञान के चिन्ह। और आपके हथेली में यही चीजें सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा मिटा लेता हूं, उसके बाद देखिएगा एक चीज, देखिएगा आप, दो चीजें और बता रहा हूं, फिर आपकी हथेली पे अन्य चीजों पे चल रहा हूं। ये आपकी रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली। इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, सन माउंट। अब इस सूर्य के पर्वत पे एक तो देखिएगा ये लकीर है, ये आपके नॉलेज को बताती है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी बुद्धिमत्ता है। ठीक है ना, ऐसी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ठीक, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो है चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट तरीके से। आप अगर देखें इसको पूरी तरीके से, तो यहाँ पे ये त्रिकोण भी बन रहे हैं, दो लकीरें भी बन रही हैं और धीरे धीरे मछली का आकार भी जन्म ले रहा है।
ठीक है ना। लेकिन थोड़ा ये यव आकार में भी है। ये जिस प्रकार के चिन्ह हैं उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा, ये भी दिखा रहा है। तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूं, वो उपाय आपको करना है अगर सूर्य में मौजूद चिन्हों का आपको फायदा चाहिए तो। ये त्रिकोण का मतलब क्या होता है, ये यव का चिन्ह का अगर प्रभाव ज़्यादा ना पड़े तो ये तब जाके अपना फायदा देगा, ये दोनों, ठीक है ना। नहीं तो इनका फायदा नहीं मिलेगा, स्पष्ट बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये त्रिकोण चिन्ह जब होता है तो सबसे पहला प्रभाव क्या देता है कि ऐसे व्यक्ति का अपना घर होता ही होता है, घर का सुख डेफिनेटली, चाहे जीवन के अंतिम क्षण में दे दे, लेकिन घर का सुख देता है, वाहन का सुख देता है, ये प्रैक्टिकल रूप में। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं, अपनी हाथ की जो है ठीक सिद्धि होती है इन लोगों के पास। ये निशान व्यक्ति के धनी होने की सूचना होता है, निशानी होती है, और संभव है असंभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में, मानी आपकी आने वाले समय में जो आर्थिक स्थिति रहने वाली है जबरदस्त रूप में उभार ले रही है, जबरदस्त रूप में अपना स्थान धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में ऐसा व्यक्ति बनाता है। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी ये जो है ना व्यक्ति को प्रतिभा और अपनी योग्यता के बल पर अच्छा खासा धन और प्रसिद्धि ऐसे व्यक्ति को मिलती है। लेकिन ये चीज यव का आकार व्यक्ति को चीजों को खराब करता है। अब सूर्य पे एक चीज और देख लीजिएगा, यहां से आके एक रेखा स्पष्ट तरीके सूर्य पे मिल रही है, बृहस्पति का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है। लेकिन ये वाला यव आकार आपको इसका निदान करना होगा। जब ये इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की मिलती हो, अगर ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहें तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इसकी उम्मीदें बढ़ाता है ये। और ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाता है, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ ऐसे लोगों का जुड़ाव हो जाता है। ये है इसका फायदा, और यही सारी चीजें आपकी हथेली में है, प्लस पॉइंट। इससे बड़ी चीजें कोई हो नहीं सकती है। अब एक चीज और देख लीजिएगा आप, यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो है बुद्ध का पर्वत है। बुद्ध के पर्वत में भी अच्छी खासी रेखाएं हैं, चिन्ह बन रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब है व्यक्ति के अंदर सेवा भाव है, ठीक है ना। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक व्यक्ति के पास अपने हाथ का पैसा रहेगा, अपने ऊपर डिपेंड रहने की ताकत है, ठीक। 2-4 भाषाओं का ज्ञाता भी व्यक्ति है, अगर बोलना नहीं भी जानता हो समझ लेता है। और जो व्यापार के गुण है, व्यापारिक बुद्धि है व्यक्ति की, बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी सुंदर है, ठीक। ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज देखिएगा, आपका बुद्ध का पर्वत अगर हम देखें तो बहुत बड़ा फैलाव में भी है, सुंदर भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे ये उंगली भी पूरी तरह से इस तरह झुक रही है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और ये इसके यहाँ तक पहुँच रही है। प्रैक्टिकल रूप में देखना, ऐसे व्यक्ति या तो आपको व्यापारी मिलेंगे या नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, ऐसे व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल के व्यक्ति मिलेंगे। जीवन में उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं ये, जीवन में अच्छी खासी सफलता पाने वाले ये व्यक्ति होते हैं। 2 कारणों से, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे ये लोग सफल होते हैं, और दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है
ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है और यही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। दो चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स मानी वाणी की ताकत, ठीक, और अपने दम पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व, ठीक, ये दिखाई यहाँ पे देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, बुद्ध भी बहुत अच्छा है तो वाणी तो रहेगी। तन की खूबसूरत चीजों को भी ये देता है, पैकेजिंग का मालिक है, ठीक है ना। हर तरह की परिस्थितियों को ऐसा व्यक्ति भली भांति समझने वाला होता है और ये गुण आपके अंदर है। हाँ, थोड़ा योजना बनाकर चले तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। ज़्यादातर मामले में जो भी काम आप प्रारंभ कर लेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे बल्कि पूरा अवश्य करेंगे और यही क्वालिटी जीवन में आपको अच्छी चीज़ें देती है और देंगी। बुद्ध का पर्वत स्पष्ट बता रहा है, आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं और अगर भविष्य में व्यापारिक कार्य करते हैं तो बड़ी अच्छी सफलता भी आपको प्राप्त होगी। बुद्ध का पर्वत सुंदर है, लचीला भी है, ठीक समय की तलाश रहती है और समय का पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है, ये स्पष्ट बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये है आपकी हथेली में प्लस पॉइंट, शानदार। हाँ, अब कुछ चीजें देखिए। सबसे पहले देखो तो आपकी हथेली में कहीं ना कहीं जाल भी बन रहा है और जाल चाहे कम हो ज्यादा हो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये अपना प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन में सब कुछ होते हुए भी देता है। 5 चीजों में सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है मन पर, मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में सब कुछ होते हुए भी, सुंदर चलते हुए भी आप देखेंगे उलझन भी आती जाती रहती है, कन्फ्यूजन व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती है। कई बार व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है, कई बार उसकी जो डिसीजन लेने की ताकत है, निर्णय लेने की ताकत है, वो भी क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति कई बार तय नहीं कर पाता है कि किधर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर रहेगा, ठीक है ना। इसका मैं भले ही उपाय दूंगा। स्वास्थ्य पे कैसे रहेगा, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, ये कहीं ना कहीं जीवन में उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें प्रभाव देता रहेगा, विकार देता रहेगा। बहुत बड़ा नहीं लेकिन देता रहेगा, ठीक है ना। तीसरा इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है आपकी रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक सेहत पर। आर्थिक सेहत में मतलब आपके पास अच्छा खासा पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, बरकत की कमी होती है। जिस प्रकार से संचय होना चाहिए उस प्रकार से संचय नहीं हो पाता है। धन का मैनेजमेंट में बड़ी अस्त व्यस्तता रहती है और कभी कभी ये धन के मामले में संघर्ष भी देता है, ठीक, तनाव भी देता है, माने आर्थिक रूप से ये परेशान करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर। आपका जैसा सफलता का स्तर होना चाहिए था वो सफलता का स्तर उतार चढ़ाव में आता है। कभी तो बहुत अच्छा रहता है, आपकी तूती बोलती है, और कभी इस स्तर पे पहुंच जाता है कि आप घिर जाते हैं। लोग कहते हैं यार मैंने पैसे फंसा लिया व्यक्ति के पास, और ये कहता है व्यक्ति यार मेरे को चल नहीं रहा, मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो सफलता का जो स्तर होना चाहिए उसको ये नीचे की ओर खिसका देता है। मानी मुख्य जो 5 आयाम हैं जो जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं और नींव हैं जो, उन्हीं पे ये आघात करता है।
तो आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है, दो कमियां हैं, इसको पूरी करनी है। क्या? और वैसे हथेली का रंगत देखें तो बहुत खूबसूरत है। देखिए, कभी भी मेरी वीडियो देखना, मैं स्याही लगे हुए, ठीक है ना, कभी विश्लेषण नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल रंगत होती है उसी से पूरा भविष्य का पता चल जाता है। और स्याही लगाओगे तो इसकी रंगत गायब, इसकी नेचुरल तरीके से जो लकीरें बन रही हैं वो दिखेंगी ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है मैं इस प्रकार से ओरिजिनल हथेलियों का ही विश्लेषण करता हूं। अब रंगत बहुत खूबसूरत, मानी आप इस चीज से बहुत अच्छी तरह से उभर सकते हैं। आप भाग्यशाली है, मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक। तो आपको मैं एक क्या दूंगा, वनस्पति स्नान दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, और एक इन सब चीजों से उठने के लिए, जीवन को एक स्तर में ले जाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। तीन चीजें दे रहा हूं, तीनों चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, करिएगा। अब एक और चीज देखिएगा हथेली में, ये आपका भाग्य स्थान है, ठीक। और भाग्य स्थान के ऊपर जो आपकी उंगली है ये सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है फोटो में। तो इसका मतलब है कि जीवन में मानसिक ताकत अच्छी रहेगी, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी भरपूर रहेगी। इसके कारण स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी रहेगी, विवेक जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है, उसकी कमी नहीं रहेगी। दूसरों की भी खूब मदद करेंगे, इससे यश बढ़ेगा और सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे सड़क का किनारा हो चाहे महलों की ऊंचाई हो। बुद्धिमान व्यक्ति होगा और इन सब चीजों के कारण सौभाग्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी कुछ और चीजों पे। यहाँ पे इन दोनों उंगलियों को देखें तो बराबर दोनों हैं, धन और यश की भूख है दोनों चीजों की। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये आप जानते हैं। और जीवन का मात्र लक्ष्य भी दोनों चीजों की ओर दिखाई दे रहा है, धन और सम्मान। आप जानते हैं केवल सम्मान होगा और धन नहीं होगा तो वो सम्मान ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, और केवल धन होगा और सम्मान नहीं होगा तो उस धन का महत्व नहीं रह जाता है। तो ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ, 56 ईयर के बाद का जो समय है वो अच्छी हिसाब से आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी 1 वर्ष के बाद का समय तो और भी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। ये है आपकी हृदय की रेखा, और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से आ रही है। थोड़ा और बृहस्पति का पर्वत नीचे की तरफ झुक रहा है। दाम्पत्य जीवन को लेके कुछ परिस्थितियां खड़ी हो सकती है, इसकी ओर जरा ध्यान दीजिएगा। और जीवन में मेडिटेशन, योगा वगैरह जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धैर्य रखने वाला जो व्यक्तित्व है उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अगर बृहस्पति का प्रभाव अच्छे रूप में पड़ रहा है, ये भी दिख रहा है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी व्यतीत करेंगे। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से जा रही है और पूरी हथेली को पार कर रही है। जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबा रहने वाला होता है, और जो मन की स्थिति है वो भी कभी कभी एकाग्रचित कम हो पाती है, लेकिन ये लोग सफल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। हाँ, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है, केयरफुल व्यक्तित्व है। धन और करियर की रेखा भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा शनि का भी उपाय करना है आपने, दिव्य योग ध्यान क्रिया कर लीजिएगा, उसी में सब उपाय आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। स्थान परिवर्तन का आपने जहाँ तक बात कही है, स्थान परिवर्तन के अभी बहुत ज़्यादा योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो निश्चित तौर पे जो है
चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी मन इच्छा पूरी हो जाएगी। थोड़ा समय तो लग रहा है लेकिन इच्छा पूरी हो जाएगी। आध्यात्मिक गुरु की जहाँ तक बात की है, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपका बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, तो इस कारण ये साधारण अवस्था में यहाँ पे आ रहा है और साधारणता दे रहा है। तो इस कारण जो है थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अध्यात्म में आपका पथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। शुक्र का पर्वत बहुत बड़ा फैलाव अवस्था में है, तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। लेकिन जब तक बृहस्पति अपने अच्छे अवस्था में नहीं आए तब तक ये थोड़ी थोड़ी चिंताएं भी देगा और सुखों में जो अनुभूति होती है उसको थोड़ा कम करेगा। इन दोनों के बारे में हमने बता दिया है। बृहस्पति थोड़ा साधारण है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा सा उपाय दे रहा हूँ। शनि की स्थिति में थोड़ा सा जो है बदलाव की संभावनाएं दिखाई दे रही है, ये बदलाव कर सकता है। सूर्य के बारे में भी बता दिया, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अभी जिस प्रकार से बैलेंस होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है, तो भावुकता ज़्यादा रह सकती है, कभी कभी मानसिक परेशानी हल्के रूप में दे सकता है, और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जल का सेवन ज़्यादा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ विशेष चीज़ें कह नहीं रहा है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहना ठीक नहीं रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।